13वीं शताब्दी का दिल्ली कल्पना कीजिए, जहां दूर दराज से आए व्यापारी बाजार में रौनक बिखेरते थे और आकाश को छूता कुतुब मीनार शक्ति और गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा था। यह वह समय था जब दिल्ली सल्तनत पर तुर्की अमीरों का गहरा दबदबा था। ऐसे दौर में एक महान महिला ने इतिहास की धारा बदलने का साहस किया। उनका नाम था रज़िया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी, मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका। रज़िया इल्तुतमिश की आदरणीय बेटी थीं। इल्तुतमिश के कई बेटे थे, लेकिन उन्होंने रज़िया की समझदारी और राजकाज चलाने की योग्यता को देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। शुरू में तुर्क अमीरों ने इस फैसले को नहीं माना और इल्तुतमिश के एक बेटे को गद्दी पर बैठाया, मगर जब वह शासन में नाकाम साबित हुआ तो आखिरकार 1236 ईस्वी में रज़िया को दिल्ली की सुल्तान बना दिया गया। रज़िया केवल नाम की शासक नहीं थी, उन्होंने शासन को एक नई दिशा दी। वे पर्दा और परंपरागत स्त्रियों के कपड़े छोड़कर शाही पोशाक और कवच पहनती थीं। दरबार में सम्मानपूर्वक बिना घूंघट के आती थीं। घोड़े और हाथी पर सवार होकर खुद सेना का नेतृत्व करती और शिकार पर भी जाती थीं। यह सब बातें तुर्की अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। रज़िया किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने तुर्क अमीरों की ताकत को कम करने के लिए गैर तुर्क अधिकारियों को भी बड़े पद दिए। सबसे बड़ा फैसला था मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी शाही अस्तबल का प्रमुख बनाना। याकूत हबशी थे, यानी अबिसीनिया इथियोपिया मूल के। इस नियुक्ति से तुर्क अमीर बहुत नाराज हो गए और उनके बीच असंतोष फैल गया। इस वजह से सल्तनत में विद्रोह की लहरें उठ गईं। लाहौर के गवर्नर ने सबसे पहले विद्रोह किया, लेकिन उसे हराया गया। फिर 1240 ईस्वी में सिरहिंद भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बड़ा विद्रोह किया। सुल्ताना रज़िया अपने भरोसेमंद सहयोगी मलिक याकूत के साथ सेना लेकर उसे दबाने गई, लेकिन रास्ते में ही अल्तुनिया के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। याकूत की हत्या कर दी गई और रज़िया को बंदी बना लिया गया। बंदी में रहते हुए भी रज़िया ने अपनी समझ और बहादुरी से अल्तुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने उससे विवाह कर लिया और दोनों ने मिलकर दिल्ली की गद्दी वापस पाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहरम शाह को सुल्तान बना दिया। रज़िया और अल्तुनिया दिल्ली की ओर बढ़े, लेकिन वे हार गए। दुर्भाग्य से गद्दी से वंचित, भूखी प्यासी और असहाय स्थिति में रज़िया की कैथल, हरियाणा में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। इस तरह समाप्त हुई रज़िया की बहादुरी और संघर्ष से भरी कहानी। यद्यपि उनका शासन केवल 4 साल तक रहा, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, साहस और मजबूत इरादों ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। आज भी रज़िया यह सीख देती हैं कि शासन और नेतृत्व का असली मापदंड कोई महिला या पुरुष होना नहीं, बल्कि योग्यता, साहस और दृढ़ता है। अगर आप ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।